Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start English poem number 5, Don't Give Up, written by Phoebe Gary. Page number 98 from your textbook. Don't Give Up. Sudha Chandran is a well-known actor and a Bharatnatyam dancer. She was passionate about dancing from her childhood and performed at several events and did hundreds of stage shows. सुधा चंद्रन नाम की एक लड़की, वो वेल नोन एक्टर भी है और भारतनाट्यम डांसर भी है। वो बहुत ही पैशनेट थी डांसिंग के बारे में अपने चाइल्डहुड से, और उन्होंने बहुत सारे 100 से ज़्यादा से भी स्टेज शो किए हैं और बहुत सारी इवेंट्स भी। वन डे शी वॉज ट्रैवलिंग बाई बस। एक बार वो बस से ट्रैवल कर रहे थे। द बस मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड हर राइट फुट वॉज बैडली इंजर्ड। एक बार वो बस में जा रहे थे और बस का एक्सीडेंट हो गया और फिर उनका जो राइट पैर है वो बहुत ही डेंजर तरीके से इंजर्ड हो गया था। एट द हॉस्पिटल द डॉक्टर्स वर फोर्स्ड टू एम्प्यूट हर राइट फुट। डॉक्टर्स को फोर्सफुली उनका पैर कट ही करना पड़ा, उनका जो राइट पैर है वो कट करना पड़ा। सडनली शी फाउंडेड हर सेल्फ विथआउट हर राइट फुट एंड एडेबल टू डांस। अभी उनका एक पैर काटा गया है तो वो कैसे डांस करते, तो वो एकदम शॉक हो गए थे। बट शी डोंट गिव अप, पर उन्होंने हार नहीं मानी। शी गॉट हर सेल्फ एन आर्टिफिशियल लिम्ब, ट्रेंड फॉर ओवर 3 years एंड वेंट बैक टू डांसिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया कि चलो मैं थक गई हूँ अब मेरी लाइफ यही है। उन्होंने वैसे ही गिव अप नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाया अपने पैर में और फिर 3 साल के लिए वो लिम्ब के साथ वो ट्रेन हुई और फिर वो वापस डांसिंग में चली गई। सो व्हाट डज सुधा चंद्रन्स लाइफ टीच अस। सुधा चंद्रन्स की लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। ओके, सो हियर इज़ अ पोएम दैट टेल्स अस अबाउट हाउ टू हैंडल फेलियर्स, यानी जो एकदम हार गए होते हैं उसको हमें कैसे बोलना है और उससे हमें कैसे मोटिवेट करना है। बोलना तो नहीं, पर कैसे मोटिवेट करना है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो। अगर हमारे स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट है और बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं आता, तो टीचर्स कैसे मोटिवेट करते हैं कि आप कर ही सकते हो, और वो स्टूडेंट वो ही सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट से उसे डर लगता है उसमें ही वो टॉप करता है। वैसे होता है ना। तो चलो वी विल सी पोएम। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर ट्राइंग। All that good and great is done just by patient trying. आपने कोई भी चैलेंज ली हो जीतने के लिए और आपने ट्राई किया हो और आपसे नहीं हो रहा, तो आपको ट्राई करते रहना है। नेवर स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना है ट्राई करने से। जो भी आप गुड थिंग्स ग्रेट थिंग्स करते हो उसके पीछे आपका पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. देखो बर्ड्स को भी आप देख सकते हो कि वो फ्लाई करते हैं थोड़ा, फिर उसके जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप देखते हो तो वो एकदम ज़्यादा कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको गिव अप करना नहीं है। Though the sturdy oak has known many a wind that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. यानी जो स्टडी ओक का जो ट्री है वो कैसा होता है, तो क्योंकि वो ट्री डैमेज होता है फिर वापस हो जाता है। यानी ओक ट्री दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईजी टू डैमेज। यानी ओक ट्री कैसा होता है कि वो डैमेज करने के लिए बहुत ही हार्ड है, वो इजीली डैमेज नहीं होता और वो पूरा बेंड हो जाता है, मेंड हो जाता है वो। और लॉफ्टियर एंड प्राउडर, यानी वो प्राउड होता है और एकदम हायर खड़ा होता है वो। ओके, इफ बाय इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। आप काम करते हो, कोई भी काम हो आपके लिए वो इजी नहीं होगा, आपको उसके लिए और मेहनत करनी है। और आप थिंक कर सकते हो कि मेरे लिए मैं अगर ये करूँगा, अभी आप मम्मा का कुछ काम कर देते हो, कुछ चीज़ें ला देते हो, खरीद के देते हो मम्मा को, मतलब उनके ही पैसे से आप खरीदने चाहते हो, पर आपके लिए तो वो टफ़ टाइम है कि बाहर कैसे जाए, मम्मा को अच्छा लगेगा नहीं, ये वो। फिर आप सोचोगे कि हाँ मम्मा को अगर अच्छा लगा तो मुझे वो सामने रिटर्न गिफ्ट देंगे, मतलब शाबाशी देंगे, वो भी एक हमारे लिए मोटिवेशन है।
सो गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट यानी डिफीट यानी हम एकदम हार ही चुके हैं और उसमें से हमें एकदम विक्ट्री मिल जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट थिंग्स है। सो ये पोएम लिखी है फोबी कैरी ने और ये पोएम से हमें सीख मिलती है कि वी शुड नॉट गिव अप एनी टाइम एंड एनी वेयर इन एनी सिचुएशन। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।